हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगस्त का महीने का आज आखिरी दिन है और हर किसी के मन के अंदर सवाल यही होगा, अगस्त का महीना कुछ अच्छा नहीं रहा है और क्या सितंबर के अंदर भी ऐसा ही रहेगा, मार्केट क्रैश करेगी। क्योंकि यहाँ पर सितंबर का महीना अगर देखते हैं, पिछले 12-13 साल को देखते हैं तो 4 साल ही ऐसा रहा है जब वो ग्रीन के अंदर रहा है, नहीं तो ज़्यादातर वो रेड, जिसको हम ललियाली कहते हैं, उसके अंदर रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं अगस्त की बात करता हूं। आज आपको अगस्त -5% बिटकॉइन यहां दिखता है, लेकिन ये वही महीना है जिसके अंदर बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया, $1,25,000 को छूने की कोशिश करी। लेकिन हमें वो नहीं दिखने वाला है। हमें क्या दिखने वाला है कि भैया 1,07,000 $1,08,000 पे ये आ गया। ये वही महीना है जिसके अंदर इथेरियम ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। ये वही महीना है जिसके अंदर बीएनबी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। ये वही महीना है जिसके अंदर सोलाना $200 से ऊपर चल रहा है। लेकिन ये सारे कॉइन्स तो बड़े कॉइन्स हैं, हमारे पास कहाँ होंगे। हम तो यार छोटे मोटे चिंकू पिंकू लेके बैठे हुए हैं, और वो वही हैं जहाँ से 2022 ले लो, 2023 ले लो, 2024 वहीं के वहीं हैं। तो यहाँ पर ये जो दुविधा है ना, ये सितंबर के अंदर और हमें परेशान करती है कि क्या यार अगस्त का महीने के अंदर ये सारी चीज़ें होने के बाद में भी जैसा माहौल बन रहा है, क्या सितंबर के अंदर ऐसा तो नहीं होने वाला है। थोड़ा सा नज़रिया चेंज करता हूँ, वीडियो की शुरुआत ऐसे करता हूँ ताकि आप, जब मैं आगे आपको डिटेल में बताऊँ तो आप यहाँ पर जो है समझ सके कि हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। और जो जो दुनिया एक्सपेक्ट करती है ना, यूजुअली उसके उल्टा ही होता है। और आज की डेट में हर किसी को ये लगता है कि सितंबर यहाँ पर बहुत बुरा होगा। अगस्त के महीने के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि हाफिंग ईयर के बाद का साल यहाँ पर ग्रीन के अंदर नहीं है। तो क्या सितंबर के अंदर आपका क्या नज़रिया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि यार सितंबर के अंदर 2013 से कैलकुलेशन लेते हैं, 12-13 साल लेते हैं, सिर्फ 4 महीने, 4 महीने ही ये पॉजिटिव के अंदर रहा है, 8-9 महीने ये नेगेटिव के अंदर रहा है। क्या ये देख रहे हो? क्या आप ये देख रहे हो कि पिछले अगर देखते हो 2 साल के अंदर यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 8 महीने की कैलकुलेशन भी लेता हूँ तो सिर्फ एक बार ही बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर नेगेटिविटी देखने को मिली, और वो था दिसंबर के अंदर। आप क्या ये देख रहे हो? क्या आप ये देख रहे हो कि यार जो मैंने बताया अगस्त में उल्टा हुआ है, तो क्या इस बार भी उल्टा हो सकता है? सितंबर उल्टा करता देखने को मिल सकता है। अगर 10 साल को ना देखूं तो सिर्फ 2 साल को देखूं तो भैया सितंबर के अंदर तो ग्रीन ही रहा है। तो ये सारे नज़रिए जो है ना, उस पे हम डिटेल में बात करेंगे, और हमें क्यों लगता है कि यहाँ पर सितंबर के अंदर बहुत कुछ उलट पुलट या और उल्टा होता देखने को मिल सकता है। बुरे हालात के अंदर क्या हो सकता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, और उसके रीज़न भी देने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे ये शॉर्ट टर्म के लिए लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ अलग नहीं लग रहा है ये चीज़ें। यूएसए की मार्केट, एसएनपी की बात करते हैं तो नया ऑल टाइम हाई। गोल्ड जो कि अपोजिट करना चाहिए, वो नया ऑल टाइम हाई। लेकिन बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगा के थोड़ी करेक्शन कर रहा है। लेकिन क्या ये गुपचुप तरीके से कुछ हो रहा है? और क्या अब बिटकॉइन से मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर? और मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन के साथ में जब पहला अगर कोई नॉर्मल दिन होते 2-3% अगर बिटकॉइन गिर जाता तो यहाँ पे सारे कॉइन्स लुट पिट जाते हैं। लेकिन बड़े कॉइन्स अभी भी रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। और वो कैसे पता चलता है? कि बिटकॉइन की डोमिनेंस बिटकॉइन के गिरने के बाद में भी गिर रही है, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं या रिकवरी करते देखने को मिल रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आखिरी में मंथली क्लोजिंग का प्रेशर रहता है, लेकिन सितंबर जो लोगों ने हाई बना दिया है, क्या उसका उल्टा होता देखने को मिल सकता है? और क्यों होते देखने को मिल सकता है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको
बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए, समझाने के लिए। हम तो यहाँ कोशिश करते हैं कि यार कम से कम आप यहाँ 2025 तक टिकने की कोशिश करो, और यही बोल बोल के उम्मीद करता हूँ 75% आपका जो पोर्टफोलियो है अगर इथेरियम और बिटकॉइन के अंदर है, जो हम बोलते हैं होना चाहिए, तो उम्मीद करता हूँ आज आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं होगा। और यही चीज़ हम पिछले 2022 में जब बॉटम बनाया, 2023 में हालत ख़राब रही, 2024 में हालत ख़राब रही, वहाँ से खींच के हम यहाँ तक तो ले आए हैं। तो 4 महीने और खींचने की कोशिश करनी है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी समझदारी दिखाने की कोशिश करनी है। और रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी और समझनी चाहिए, तभी यहाँ पे आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो पूरे दिन रात परेशान ही रहोगे। और ऑल्ट कॉइन्स होल्डर ज़्यादातर लोग आज की डेट में परेशान ही हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है अपने रिस्क मैनेजमेंट को और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को करने का यहाँ पे कोशिश करना। और ये सारी चीज़ें हम यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं, नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आने की कोशिश करते हैं। तो भैया चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, खासकर सितंबर को लेके हमें क्यों लगता है कि यहाँ पे उल्टा होता देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर सितंबर देखते हैं तो पिछले 2 साल तो अच्छे रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे एंगल हैं जिसको समझने और समझाने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर। और आपसे बस मैं यही चाहता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और ऑल्ट कॉइन सीज़न अगले 3 महीने के अंदर क्यों आता देखने को मिल सकता है, उसके बारे में भी चार्ट्स के साथ में मैं यहाँ शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मार्केट के अंदर बिटकॉइन को लेके क्या क्या चल रहा है। अगर मैं बिटकॉइन के प्राइस की बात करता हूँ तो वो हमें हमारा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एरिक ट्रंप हैं, कई लोग उनको ट्रस्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे जो है कि बिटकॉइन $1 मिलियन हिट करेगा, एवरीवन इज़ बाइंग बिटकॉइन। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक और रिसर्च निकल के आई बिटवाइज की, ये तो बहुत आगे की सोच रहे हैं, 2035। मैं आपसे कह रहा हूँ भाई 4 महीने टिक जाओ, और ये कह रहे हैं 2035 तक रहो। 2035 में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस $1.3 मिलियन तक जाता देखने को मिल सकता है। और बुलिश सिचुएशन के अंदर 3 मिलियन कितना होता है, 80 रुपये का भी अगर एक USDT लगाता हूँ तो समझ लो 24 करोड़ रुपए का वो कह रहे हैं कि एक बिटकॉइन आपको होता देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर बेयरिश सिचुएशन के अंदर $88,000, और आज $1,00,000 से ऊपर है। तो अगले 10 साल के अंदर भी अगर ये $88,000 होगा तो भैया बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं। लेकिन समझने की कोशिश करनी है कि प्रोजेक्शन है कि $1 मिलियन तक ये पहुंचता देखने को मिल सकता है। मार्केट के अंदर प्रेशर क्यों है, बिटकॉइन के अंदर प्रेशर क्यों है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिनों से, और मुझे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिल रही है जिसकी वजह से यहाँ पे लगे कि यार ये मार्केट में प्रेशर है। क्योंकि अगर फेड इंटरेस्ट रेट की बात होती, कट होगा नहीं कट होगा, तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले तो USA की मार्केट पे पड़ना चाहिए, ग्लोबल मार्केट पे पड़ना चाहिए। लेकिन हमारे ये सेपे सलार को, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को क्यों आगे कर दिया जाता है हमेशा क्रैश के लिए, कोई बहाना ढूंढने के लिए। इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा। USA की मार्केट S&P की बात करते हैं, कल थोड़ा प्रेशर था वीकेंड पे, फ्राइडे के दिन, आखिरी वीकेंड से पहले थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली थी US मार्केट के अंदर। लेकिन उससे एक दिन पहले जब मार्केट हमारी क्रैश कर रही थी, बिटकॉइन $1,10,000 से नीचे आ गया था, तब अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूं तो ओवरऑल लगता है कि पता नहीं सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन USA की मार्केट S&P 500 की बात करता हूं, उसने नया ऑल टाइम हाई छुआ। अब भैया ये क्या से फेड का इम्पैक्ट पड़ता, USA की मार्केट का इम्पैक्ट पड़ता, तो सबसे पहले तो उनके स्टॉक्स पे पड़ना चाहिए था ना। तो ये कहीं ना कहीं अनयूजुअल नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। दूसरी चीज़ की मैं बात करता हूँ, गोल्ड, उसको उल्टा करना चाहिए। US मार्केट अच्छा करेंगे तो यूजुअली गोल्ड से लोग जो है स्टॉक्स में, ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं। तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे। इंडिया के अंदर मैं गूगल पे सर्च मार रहा था तो 1,05,000 रुपये का 10 ग्राम 1 तोला सोना, कुछ अजीब नहीं लग रहा। ये सिर्फ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट थोड़ी ठंडी क्यों है, ज़्यादातर चीज़ें देखोगे पेस अप कर रही हैं, हीट अप कर रही हैं। तो फिर डाउट होता है कि यार क्या हो रहा है ऐसा कि जो क्रिप्टो करेंसी इतनी प्रेशर के अंदर है।
यहाँ पर कहीं ना कहीं बिटकॉइन ईटीएफ वालों का सेलिंग प्रेशर है। और अगर फ्राइडे को देखते हो तब भी बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने सेलिंग करी। ब्लैक रॉक फिर भी संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका सेलिंग प्रेशर यहाँ देखने को मिलता है। और इसी की वजह से थोड़ा सा लोगों में नेगेटिविटी है कि यार मार्केट कुछ अच्छा करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन मैं जो पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये यूजुअल नहीं है जो अभी दिख रहा है। और वो क्या है, जब भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और वेल्स की या मैनिपुलेशन हावी होती है या एंट्री कराने की कोशिश की जाती है, तब मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ ना हो और तब यहाँ एंट्री कराने की कोशिश की जाए, तब ऐसा होता है। अब यार एंट्री हो रही है नहीं हो रही है वो कैसे पता चलेगा? अब उसका एक इंडिकेटर हो सकता है। अब एक इंडिकेटर क्या लेके चल सकते हो, कल भी यूएसडीटी मिंट हुए, परसों भी यूएसडीटी मिंट हुए, उससे पहले भी मतलब पिछले 3-4 दिनों के अंदर यूएसडीटी $3 बिलियन कितना होता है? 80 रुपये का $1 लगाता हूँ तो समझ लो 24,000 करोड़ रुपए जो है मिंट हुए एक तरह से। अब वो किस लिए हुए होंगे? और यूएसडीसी की बात करते हैं, $3.5-4 बिलियन। अब $3.5-4 बिलियन कितना होता है? 30,000 करोड़ के आसपास, यानी कि 50-60 हज़ार करोड़ रुपए। अगर $1 बिलियन की इंडिया में कोई कंपनी बन जाती है ना, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। पता नहीं उसने क्या झंडे गाड़ दिए। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो इतनी मिंटिंग हुई है 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की, ये किस लिए हुई होगी? अब आप समझिए कि क्या इंटेंशनली यहाँ पे प्रेशर जो है लाने की कोशिश नहीं की जा रही है। अब सबको लगा यार 1,10,000 के नीचे आ गया है तो यहाँ पर अब तो ये $1,00,000 आएगा। अब $1,00,000 भी आएगा तो कोई परेशान होने वाली बात क्या है, क्योंकि वहाँ पे भी तो सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये देखो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, कुछ अटपटा नहीं लग रहा आपको? आप मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बिलियंस ऑफ डॉलर की यूएसडीटी यूएसडीसी मिंट हो रहे हैं और यहाँ पे मार्केट प्रेशर के अंदर है। इनफ्लो तो आ रहा है, पैसा तो नया आ रहा है ना, तो ये जा कहाँ रहा है? तो ये आपको थोड़ा सा अपने आप से सवाल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है और मेरे को याद आ रहा है 2024 के अंदर नवंबर दिसंबर के अंदर जब ऐसा ही होता था, यूएसडीटी मिंट होते थे और यहाँ पर मार्केट 1-2 दिन प्रेशर में रहती थी और उसके बाद सीधा बुम मार्केट ऊपर चली जाती थी। और ये यूजुअली होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम सस्ते में यहाँ माल बटोरने की कोशिश करें। शायद आपको ये बात आज समझ नहीं आएगी, शायद अगले 20-30 दिनों के अंदर, जो हमें लगता है सितंबर के अंदर एक बड़ा मूव बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट लेते देखने को मिल सकती है, तब समझ में आएगी। अब ये चीज़ के लिए हमारे मन में एक और सवाल आता है कि सितंबर का महीना तो बहुत बुरा होता है। सितंबर के महीने के अंदर अगर पिछले 10-12 साल देखते हैं तो 4 साल तो बहुत बुरे निकले, और पिछले 2 साल देखता हूं तो भैया सितंबर तो पिछली हरियाली थी। अब किस पे विश्वास करूं, किसकी बात करूं, ये समझने की कोशिश करते हैं, और बुरे हालात के अंदर कितना नीचे आ सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आज पूरी तैयारी करके आप सबके लिए आया हूं, और मैं यहाँ पे जो डाटा है हर एंगल से बताऊंगा, बॉक्सेस बनाए हुए हैं। एक तो ये है कि अगस्त का महीना बुरा निकला, सितंबर का महीना भी बुरा लगेगा। यही जो है एक माइंडसेट बन जाता है, क्योंकि सोच ही नहीं डेवलप हो पाती कि यार मार्केट अच्छा करेगी। लेकिन एक एंगल जो है सितंबर का, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है। पिछले 10-12 साल को देखता हूँ, 2013 से 2024 तक 4 साल ही ऐसा रहा है कि ये पॉजिटिव रहा है, और उसके अंदर भी कुछ खास अच्छा मूव नहीं लिया है। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? क्योंकि अगर देखते हो एवरेज 4-5% माइनस में रही है। मतलब अगर हाई भी लेता हूं तो यहाँ पे -19% था वो 2013 में, नहीं तो, और 2019 में भी 13% था। तो यूजुअली एवरेज 5-7% की रही है कि जो नेगेटिव जाने की। अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूं तो मैक्सिमम इसके अंदर देखते हैं तो पिछले साल ही हुआ था, मैक्सिमम जो गया था 7% के आसपास, 7 से 8% का मूव अप साइड लिया था। तो ये डाउट तो आता है। अब इस एंगल को देखें या इस एंगल को देखें जहां पे हमें दिखता है कि भैया पिछले 8 साल आखिरी क्वार्टर और सितंबर को काउंट करते हैं, सिर्फ दिसंबर पिछले साल का ही नेगेटिव था, अदरवाइज सारा का सारा यहाँ पे हमेशा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बिटकॉइन के लिए ग्रीन में ही रहा है। अब रिस्क तो है ना,
रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, चीज़ें तो देख रहे हैं ना। अब ये भी कई लोगों का ये इस एंगल से देख रहे होंगे, कई लोग एक और एंगल से देख रहे होंगे, यार उल्टा हुआ है तो सितंबर के अंदर उल्टा हो सकता है, और उल्टा होगा तो कहीं ना कहीं इस बार हरियाली और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब वो कैसे? अगस्त की बात करते हैं तो हर साल हाफिंग के अगला साल जिसको हम बुलिश ईयर कहते हैं उसमें ग्रीन रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये नेगेटिव के अंदर है 5-6%, लेकिन ये मत भूलिएगा यही महीना था जिसके अंदर ऑल टाइम हाई बनाया। तो कई लोगों को वो ऑल टाइम हाई याद रहेगा, कई लोगों को, क्योंकि डेटा के अंदर तो यही छपा है ना, ये याद रहेगा। तो सबके अपने अपने सोचने के नज़रिए हैं। या भैया मैं देखूं कि क्वार्टर वाइज कि 2021 ले लो, 2017 ले लो, 2013 ले लो, हाफिंग के बाद का साल की बात करते हैं, या 2025 ले लो। ग्रीन के अंदर यूजुअली क्वार्टर रहते हैं, और क्वार्टरली आज भी बिटकॉइन का प्राइस पॉजिटिव है ये थर्ड क्वार्टर के अंदर। अब इतने सारे एंगल हैं, सबका अपना अपना सोच नज़रिया है, हर कोई हर चार्ट को लेके अपने अपने हिसाब से सोचता है। तो हमें क्या सार निकल के आता है, हमें क्या लगता है? तो फिर इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करो कि मार्केट के अंदर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं, ज़्यादातर सारी चीज़ें ट्रेडिशनल मार्केट की बात करता हूँ, गोल्ड की बात करता हूँ, तो वो अपने ऑल टाइम हाई पे। तो बिटकॉइन क्यों पीछे है? यूएसडीटी क्यों मिंट हो रहे हैं? यूएसडीसी क्यों मिंट हो रहे हैं? चलो कई लोग ओटीसी डील की बात करते हैं, ये सारी डीलों की बात करते हैं। उसके लिए भैया इतने पैसे, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि कहीं ना कहीं पैसा तो आ रहा है ना, और आ रहा है तो जा आ रहा है। तो ये भी हमें अपने आप से एक सवाल करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि हमारे हिसाब से सितंबर हो सकता है या अगले 4 महीने हमें टिकने की कोशिश करनी है। सितंबर ना भी करे, बुरे हालात में क्या होगा मैं चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आखिरी के 4 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वहाँ तक टिकना चाहिए। क्यों? उसके लिए मेरे पास एक और चार्ट है, लेकिन उससे पहले मैं बिटकॉइन की थोड़ा शॉर्ट टर्म में बात करता हूँ क्या लगता है। अब मान लो माइनस में जाता है यहाँ से, यूजुअली सितंबर के महीने के अंदर अगर देखते हैं एवरेज 5%, $1,08,000 है। अगर यहाँ से 5% के नेगेटिव लेता हूँ तो ये $1,03,000, $1,04,000। लेकिन $1,00,000 तक भी आए तो यहाँ टेंशन नहीं है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि वहाँ तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही। फिबोनाची की रेशियो की बात करते हैं, एक साइकोलॉजिकली बात करते हैं, या 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं। उसको ब्रेक करना, उसके नीचे डाउन जाना, वीकली और मंथली के अंदर क्लोज करना, फिर मैं मान सकता हूं कि यार बेयर मार्केट आ चुकी है, अब यहां कहानी खत्म है। जब तक इसके ऊपर है तो हमारे हिसाब से सब कुछ, वो कहते हैं ना चंगा सी, सब कुछ सही है। थोड़ा सा हमें टाइम देने की यहाँ कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है, एक सपोर्ट यहाँ पे भी मिल रही है, चैनल की एक, या कह लीजिए ट्रेंड लाइन की एक सपोर्ट मिल रही है। लेकिन हमारे हिसाब से जितनी जल्दी ये $1,10,000 के ऊपर आए उतना अच्छा। एक 100 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है जो कि $1,11,000, $1,12,000 पे आ रही है, उसको पार करता है तो फिर ये दोबारा से कोशिश करेगा $1,16,000-17,000 को छूने की, और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि दोबारा से ये $1,20,000 पे सितंबर के अंदर देखने को मिले, और अगले 4 महीने के अंदर ये $1.5 से $2 लाख जाता देखने को मिले, जैसा कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कई एक्सपर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से $1.5 लाख जाने का तो ये अगले 4 महीने में पोटेंशियल रखता है। अब ये बिटकॉइन को लेके बात है, लेकिन मेरे पास एक और चार्ट है। हम तो डेटा और सारी चीज़ें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आपको बातें समझ में आ रही है ना, मेरी बातें समझ में आ रही है ना? अगर भाई की समझ में आ रही है बातें तो सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर करने में आपके यहाँ पे पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन सारी चीज़ें समझ के जाना, ये सारी चीज़ें हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सितंबर के महीने के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, और बुरे हालात के अंदर क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। और अगर वो बिटकॉइन $1,00,000 पे आएगा तो क्या हो सकता है, ऑल्ट कॉइन्स 10-20% और गिर जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप का जो चार्ट निकल के आ रहा है, 2013 को कंपेयर करो, 2017 को कंपेयर करो, 2021 को कंपेयर करो, या 2025 को कंपेयर करो, मार्केट अब हीट अप हो रही है। अगर पिछले हिस्टोरिकली डाटा या चार्ट को सिंक्रनाइज किया तो यहाँ पे अभी एक बड़ा मूव अगले 3-4 महीने के अंदर देखने को मिलना चाहिए। ये चार्ट भी कहीं ना कहीं इसी और इशारा दे रहा है। पीछे के चार्ट्स को कंपेयर करो, एक आइडिया लगता है, और इसका कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है, वो मिलता है बिटकॉइन की डोमिनेंस से। क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखता हूँ 58% के नीचे आ गई है। बिटकॉइन
रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है या थोड़ा स्टेबल है। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो रिकवरी देखने को मिल रही है, रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा दे रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो माचिस लग रही है। अब पता नहीं कब जाके कुछ विस्फोट हो जाए तो कोई बड़ी बात ना हो और यहाँ पर हमें कुछ एक बड़ा मूव बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने और समझने की कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ पर मोमेंटम शिफ्टिंग भी हो रही है, हमें हर चीज़ समझनी है। बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल हो हम तो चाहते ही हैं। इथेरियम के अंदर मोमेंटम आते देखने को मिल रही है। बुरे हालात के अंदर ये $4000 को छूता देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज एक साइकोलॉजिकली भी है। फिबोनाची की रेशियो 0.786 और पूरे हालात के अंदर $3300 से $3500 के बीच में यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलती है। लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेल्स की बात करते हैं, 2000 बिटकॉइन एक वेल ने शिफ्ट किए, बिटकॉइन को सेल किया और इथेरियम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्यों किया होगा, कहीं ना कहीं पोटेंशियल दिख रहा होगा। बिटमाइन की बात करता हूँ, आपको यहाँ लग रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर $2.8 बिलियन के आसपास की कैलकुलेशन लेते हैं। ये कितना होता है, लगभग आप समझ लो 22-23 हज़ार करोड़ रुपए के इथेरियम खरीद डाले। ऑलमोस्ट 6 लाख 6.5 लाख इथेरियम खरीद डाले एक कंपनी ने सिर्फ। अब क्यों किया होगा, ऐसा क्या लोड हो गया कि $2-3 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये मोमेंटम शिफ्टिंग हो रही है और इथेरियम से कहीं ना कहीं लगता है कि एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। और ऑल टाइम हाई यूजुअली रेजिस्टेंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ जाएगा, उसको एक रेजिस्टेंस मिलती है, उसके पार जाता है तो $6,500-7 हज़ार हो सकता है इस बुल मार्केट का पीक हो, या उसके ऊपर भी जाता देखने को मिले। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपको ऑल टाइम हाई के आसपास कम से कम अपने प्रिंसिपल को तो सिक्योर कर लेना चाहिए, जैसा हमने पहले भी बताया। लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो लगता है इथेरियम के अंदर भी अभी बड़ा मूव आना बाकी है। 2 महीने पहले विश्वास नहीं था कि ऑल टाइम हाई भी छुएगा, ऐसे ही आज विश्वास नहीं है कि ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक भी करेगा। टाइम बता ही देगा, लेकिन हमें सारी चीज़ों को नज़र रखना है, अच्छे कॉइन्स में बने रहने की कोशिश करनी है। अगर मैं कार्डानो की बात करता हूँ, 50 डे मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है $0.8 के आसपास। यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है, एक एंट्री $0.7 के आसपास मिल जाए तो फोकस किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में हमें लगता है ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन 1.1 से लेकर $1.2 जाने का तो पोटेंशियल ये रखता ही है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे इस पर भी फोकस कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सोलाना को लेके, जिस हिसाब से सोलाना के अंदर अभी वॉल्यूम बढ़ता देखने को मिल रहा है, मोमेंटम आ रही है, $200 के ऊपर ये टिकता है तो $220 एक रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन उसके पार जाता है तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। एंट्री के लिए देख रहे हो $186 और एक एंट्री लगभग $160 के आसपास इसके अंदर आप फोकस कर सकते हो। सुई को लेके लगता है कि $4 एक रेजिस्टेंस लगातार निकल के आ रहा है। एंट्री के लिए देख रहे हो $3 के आसपास मिल जाए तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। BNB कॉइन ऑल टाइम हाई के आसपास है या उसको पार करने की कोशिश कर रहा है, तो भैया प्रिंसिपल निकालने पे कोशिश कर सकते हो। यहाँ से $950,000 का तो पोटेंशियल रखता है, लेकिन हमारे हिसाब से अब एंट्री इसके अंदर नहीं बनती है। सेम ही चीज़ XRP को लेके भी हम बोलते हैं कि अगर होल्ड कर रहे हो, प्रॉफिट बुकिंग या प्रिंसिपल निकालने में कोई हर्ज नहीं है। चेन लिंक को लेके जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, यूएस के डिपार्टमेंट ने भी उसको ऑन चेन के लिए अपना डाटा को स्टोर करने के लिए सिलेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम आने वाले टाइम के अंदर बिल्ड होता देखने को मिल सकता है। $20 और एंट्री देख रहे हो $15, वहीं आएगा तो हम यहाँ फोकस करेंगे। अदरवाइज अगर हमारे होल्ड किया हुआ तो थोड़ा लंबे समय के लिए ऑल टाइम हाई को छूने का अब ये भी पोटेंशियल रखता है। अगर मैं ओंडो की बात करता हूँ, $0.9 एक अच्छी सपोर्ट पे है, एक फंसा हुआ है 100, 50 और 100 और 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है इसको $0.9 के आसपास। उसको ब्रेकआउट करता है तो $1, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। आर्बिट्रम, इथेरियम अगर अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा तो आर्बिट्रम जो इसके इकोसिस्टम के बड़े कॉइन में से एक आता है, तो ऐसा लगता है वो भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है। $0.5 के आसपास इस टाइम पे सपोर्ट मिल रही है। एंट्री के लिए देख रहे हो $0.35 के आसपास मिलती है, और अगर आप होल्ड कर रहे हो तो ऐसा लगता है ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। कम से कम दिसंबर वाले हाई $1-1.25 जाने का तो ये पोटेंशियल रखता ही है। पॉलीगॉन मैटिक को लेके बहुत कुछ चल रहा है। इथेरियम अच्छा करेगा तो हमें लगता है ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिलेगा। कुछ खास इसके अंदर मोमेंटम नहीं आई है। $0.25 के आसपास अगर ये मिल रहा है, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, तो ये भी आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों बहुत कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर। सितंबर को लेके मुझे लगता है कि आपकी जो है कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ क्लियर हुआ होगा, लेकिन कई लोग रेक्टेंबर बोलते हैं, कई लोग अक्टूबर को पम्पटोबर बोलते हैं, नवंबर को मोनवंबर बोलते हैं, दिसंबर को
ठीक है, मुझे नहीं पता, आप कमेंट में बताइएगा दिसंबर को क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे एक बात क्लियर है कि जब भीड़ सोचने लगे कि जो कुछ होगा उसका यूजुअली उल्टा होता देखने को मिलता है। और शायद हमें सितंबर इतना भी निराश ना करे, क्योंकि जो मामला चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, शायद अच्छा होता देखने को मिले। और ये मत भूलिएगा, रेट कट की 85% चांसेस बन गए हैं इस सितंबर के अंदर, और रेट कट होगा तो मार्केट और अच्छा करेंगी ट्रेडिशनल, और उसका इम्पैक्ट देर सवेर में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी पड़ता देखने को मिल सकता है। 17 तारीख को वो भी डिसीजन आना है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में थोड़ी अगर वोलेटिलिटी रहे, सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस और अच्छी होते देखने को मिल सकती है। तो सितंबर के लिए इतना ही था कि उम्मीद करता हूँ क्या क्या लगता है। बाकी आप हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचना है तो सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा कि नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको स्कैमर से बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और समझदारी ज़रूर कीजिएगा, कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।